सभी साथियों को डॉक्टर रजनीश गंगवार का सादर नमस्कार। साथियों, अभी कुछ महीनों में पिछड़े वर्ग के कथाकारों के साथ ब्राह्मण वर्ग के कथाकारों के द्वारा या ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा अत्यंत अमानवीय या अपमानपूर्ण व्यवहार किया गया। बल्कि इटावा में ये भी कहा जाता है कि जो कथावाचक थे उन पर मूत्र छिड़क कर उनको पवित्र किया गया। और अभी हाल में लखीमपुर में एक मौर्य समाज के कथावाचक से माफ़ी मंगवाई गई। इससे पहले फतेहपुर में भी इसी तरह की कोई पटेल है कथावाचिका, उनके साथ भी कुछ सुनने में आया कि दुर्व्यवहार किया गया है या उनका विरोध किया गया है ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये मुफ्तखोर अब बंद होनी चाहिए। हमारा देश विज्ञान से आगे बढ़ रहा है, हम विज्ञान का ही वाचन क्यों ना करें, विज्ञान के बारे में ही क्यों नहीं बताते हैं। सदियों से हमारे देश में कथाएं वाचन हो रही हैं। आज कई कई करोड़ रुपए लेकर कथाओं का वाचन चल रहा है। लेकिन मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में एक ऐसा भी संप्रदाय है, सिख संप्रदाय, जिसके यहाँ कोई भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा, कोई हरामखोर नहीं मिलेगा। उनके धार्मिक स्थलों पर जब जाओगे वो निःशुल्क आपके लिए अच्छा बढ़िया पौष्टिक भोजन कराएंगे सम्मान के साथ। और उनमें मैंने खासियत देखी है कि अभी तक मुझे कोई भीख मांगते हुए नहीं मिला है, जबकि तुम्हारे यहाँ कथा वाचते वाचते भीख ही मांगी जाती है। दूसरा बात मैं और कहूँगा कि इस पूरी धरती पर 191 देश हैं, जिसमें हमारा भारत देश का स्थान 95 आता है, 95वें नंबर पर आता है। प्रथम 9 देशों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो ईमानदार हैं और हमसे कई मायनों में खुशहाल भी हैं। वो हैं न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। साथियों, हमको आज जरूरत है अपने देश के लोगों तक संवैधानिक मूल्यों को पहुंचाने की। वह संविधान के मूल्यों को सीखें, अपने मौलिक कर्तव्यों को जानें, अपने मौलिक अधिकारों को जानें। हमारे क्या क्या अधिकार हैं इस देश में, उसको भी जिस दिन वो जानने लगेंगे उस दिन हमारे देश में खुशहाली अपने आप बढ़ने लगेगी। तो मैं सभी पिछड़े वर्ग के कथाकारों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पर कथा क्यों बांचने जा रहे हो, काल्पनिक ईश्वर की कथा क्यों बांच रहे हो। आपको बांचना है तो हमारे देश के संविधान के मूल्य जो हैं उनके लिए बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, उनके क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये पहुंचाइए, खुशहाली अपने आप ही आ जाएगी। दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जब विज्ञान ही हमारे प्रगति का आधार है, हम कितने भी बड़े ईश्वर के भक्त हों, परंतु विज्ञान के द्वारा आविष्कृत कई चीज़ों पर ही हम अपने सुख साधन ढूंढ रहे हैं। जब हमारे सुख वैज्ञानिक चीज़ों पे हैं तो हम वैज्ञानिक सोच को ही आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। और मानववादी चिंतन करने की ज़रूरत है, प्रगतिशील सोच की ज़रूरत है। और आज अगर आपको संविधान के मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को बताते हुए लोगों के लिए ईमानदार रहने की बात करिए, और जहां जहां हमारा हक मारा जा रहा है उसके खिलाफ क्रांति करने की बात कहिए। हमें संवैधानिक मूल्यों की जिस दिन स्थापना हो जाएगी उस दिन हमारा देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। फिर जिनको अपनी जाति का अहंकार है, उनको घमंड है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज से जब भक्ति काल की शुरुआत हुई है उसमें कहा गया है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो भी जात पात के लिए कोई नहीं पूछता है, जो ईश्वर परमात्मा को याद करता है वही उसी को लिए परमात्मा मिल जाता है। और अगर हम रीत काल के कवि बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी भी ये कहते हैं कि जप माला छापे तिलक शरण एको काम, मन काचे नाचे बिथा साचे राचे राम।
जपमाला, छापा तिलक, एक भी काम आपके जीवन में उत्थान नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। यदि आपके मन को बदल सकता है तो आपका अपना मन है, जब वो निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो उसमें राम अपने आप ही आ जाएंगे। ये बात कहते हैं रीतकालीन रीत सिद्ध कवि बिहारी। हम फिर कबीर की बात करते हैं। कबीर भी कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ज्ञान की बात कीजिए, ज्ञान की पूजा करिए। जो मूर्ख टाइप के लोग हैं, जात के आधार पर कभी किसी की ना पैर छुइए ना उसकी पूजा करिए। वो ज्ञानवान है तो उसकी पूजा करिए, ज्ञानवान नहीं है तो उसके पूजा करने की या उसका सम्मान करने की या उसका चरण छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे ऊपर है ज्ञान। दूसरी बात है, रैदास कहते हैं जात जात में जाति है जो केतन के पात। रैदास मानुष ना जुड़ सके तब तक जात ना जात। रैदास कहते हैं कि जाति इस तरह से जाति में घुसी हुई है जैसे केले के तने में पत्ते घुसे हुए होते हैं। आगे फिर कहते हैं कि जब तक मनुष्य का हृदय मनुष्य से नहीं जुड़ सकता है तब तक यहाँ पर जाति का नाश नहीं हो सकता है। साथियों, मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा कि अब पिछड़े वर्ग के लोगों को कथाएं न करने की जरूरत है, न करवाने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है। यदि आपके लिए जरूरत है तो आप अपने संविधान के लिए पढ़िए, संविधान में हमारे अधिकार क्या है उसके लिए पढ़िए और लोगों को बताइए। संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं उनके लिए लोगों को बताइए और अपने आप भी उसको पढ़िए। जिस दिन आप अपने संवैधानिक मूल्यों को समझाने लगेंगे, संविधान में आपके अधिकार क्या हैं, ये आम जनता तक, आम जनमानस तक पहुंचाने लगेंगे, उस दिन हमारे देश में अपने आप से सुख शांति आ जाएगी और लोग अपने आप से ही अपना भी उत्थान करेंगे और इस देश का भी उत्थान करने लगेंगे। अंत में चलते चलते मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि आपको सच्चाई जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है और अपने मन को प्रेम भाव से भरने की जरूरत है। ना कहीं किसी को दबाने सताने की जरूरत है, ना कभी किसी से दबने और दबने की भी जरूरत नहीं है। हम हमेशा उन काल्पनिक कथाओं की का विरोध करते हैं और उन कथा वाचकों का जो के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं मैं उनका भी विरोध करता हूँ। उन लोगों का भी विरोध करता हूँ जो जातीय अहंकार में लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ पुनः यही बात कहूँगा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सभी लोग अधिक से अधिक अपने यहाँ पर संविधान को पढ़िए। संविधान में क्या हमारे अधिकार हैं, संविधान हमारे लिए क्या देता है, इसके लिए जिस दिन हम बताएं, जिस दिन हम इसको बताना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे देश में एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। यही हमको करने की जरूरत है। कहीं पर पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं या कथावाचक हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि क्यों कथा वाचने जाते हो। ये मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। लोगों के लिए ईमान की शिक्षा दीजिए, उनको विज्ञान सिखाइए, संविधान में उनके क्या मूल्य, क्या अधिकार हैं, ये उनको सिखाइए। यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।